See, question number 20. Faber Limited invited applications for 70,000 equity shares of rupees 100 each. 70,000 के लिए उन्होंने application invite की नहीं. Issued capital is 70,000 shares and the application money received at the rate rupees 30 per share was 27 lakhs. Name the kind of subscription. तो आप देखो, जब आपको आपका जो issued capital था 70,000 शेयर्स. ठीक है, एट द रेट रुपीज 100 ईच. तो आपका हो गया 70 लैक्स. इतना होना चाहिए था इशू कैपिटल. अब सब्सक्रिप्शन कितने के लिए मिला है हमें? सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर 27 लाख रुपीज. और इसमें एक शेयर है हमारा 100 का. तो यानी कि 100 का शेयर है, लेकिन एप्लीकेशन मनी है 30 की. तो आपको 30 से यदि हम डिवाइड करें तो 90,000 शेयर्स. ठीक है, तो 70,000 इशूड थे. इशूड शेयर्स थे 70,000. और सब्सक्रिप्शन कितने के लिए मिला है हमको? जो हमें मिला है वो है 90,000 के लिए. तो पब्लिक ने अप्लाइड किया है 90,000, ज्यादा के लिए किया है 20,000 से. तो हम यदि ज्यादा के लिए पैसा आता है तो हम रख नहीं सकते. मतलब हमको उतने शेयर्स इशू नहीं कर सकते जितना हमारा इशू था, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे. ठीक है, तो 70,000 हमारा इशू था, लेकिन आए 90,000 के लिए. तो हम क्या करेंगे, 20,000 का हमें कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. जितना हमारा इशू था उससे भी ज्यादा के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, तो उसको बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन. फिर इसके लिए हमें क्या करना रहता है, इसको हम तीन तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम इसका पैसा रिफंड कर सकते हैं. जिनका भी एक्स्ट्रा है वो हमने रिफंड कर दिया. फिर क्या कर सकते हैं, हम उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर सकते हैं. प्रोराटा अलॉटमेंट उसमें क्या होता है, जैसे एवरी 9 शेयर को हमने 7 शेयर्स दे दिए, या जिसने 90 के लिए अप्लाई किया था उसको 70 दे दिए. तो ऐसे एक रेशो हम फिक्स कर लेते हैं, उस रेशो में हम उनको शेयर्स दे देते हैं. तो और जो इनका एक्स्ट्रा पैसा आया है 20,000 पर 3 रुपीज की 30 रुपीज के हिसाब से, वो हम उनके आगे के जो हम अलॉटमेंट वगैरह ड्यू करेंगे तब उसके लिए हम एडजस्ट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पैसा अभी हमें मिल गया है. थर्ड होता है मिक्स. मिक्स ऑफ बोथ. तो ये जो दो ऑल्टरनेटिव हैं, यानी कि कुछ का पैसा हम वापस कर दें, जैसे कि 20,000 जो एक्स्ट्रा आए हैं इसमें से 10,000 को हम वापस कर दें, और 10,000 को हम प्रोराटा, मतलब 80,000 को हम 70,000 का प्रोराटा अलॉटमेंट करते हैं. जैसे इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20,000 शेयर्स पर जो पैसा आया है 36 लाख, वो हमें रिफंड करना है. ठीक है, इसमें क्या करना है, प्रोराटा अलॉटमेंट. यानी 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ है, उनको हम 70,000 शेयर्स दे देंगे. जो एक्स्ट्रा 20,000 इंटू 30 है वो हम आगे के एडजस्ट कर लेंगे. और मिक्स ऑफ बोथ, तो ऐसा कर सकते हैं हम कि 10,000 वालों को तो रिफंड कर दें, और बचे कितने अभी 80,000, उनको हम 70,000 शेयर्स इशू कर दें. तो ऐसे भी हम कर सकते हैं. तो ये तीन तरीके हैं. Question number 21. Sangram Marbles Limited invited applications for 20,000 equity shares of rupees 100 each issued at par, payable on application. यानी 20,000 शेयर्स इशू किए हैं और पूरा की पूरा 100 रुपीज उन्हें इशू के टाइम पर ही चाहिए. So the issue was oversubscribed by 5,000. Allotment was made on pro rata basis. Pass necessary journal entries. तो देखो 20,000 के लिए आपने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे, लेकिन आपको ओवर सब्सक्राइब हुआ 5,000. तो इनिशियली आपको 25,000 शेयर्स पर पैसा मिला है. अब कर लेते हैं हम जर्नल एंट्री. तो सबसे पहले हमारा बैंक का एंट्री होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ ले रहे हैं इसलिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखा जाएगा. सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड on 25,000 shares at the rate rupees 100 each. So 25 lakhs. ठीक है. अब हमारा उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे. सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. तो ये फर्स्ट एंट्री में जितना क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 जो हमारा इशूड था इंटू 100. सो 20 लाख और टू बैंक. भले हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है लेकिन आगे कुछ एडजस्ट करने के लिए नहीं है. हमने पूरा पैसा एक साथ ले लिया था तो हमें इनका पैसा वापस ही करना होगा 5 लाख. तो 5 लाख हमने वापस कर दिया. ठीक है. सो क्वेश्चन इज डन. नरेशन लिख लेते हैं. एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर 20,000 shares and refund money on 5,000 shares. Start.